ईवीएम मशीन में खराबी आने पर इन प्रक्रियाओं को अपनाएं। देखिए, यदि ईवीएम मशीन आप यहाँ पे देख रहे 3 मशीनें हैं, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। तो यदि इनमें से किसी पे भी खराबी आती है तो हमको क्या क्या प्रक्रिया अपनानी है, इसी पर यह वीडियो बनने जा रहा है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। जो साथी मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि चुनाव समाप्ति तक या उसके बाद भी मैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वीडियो बना करके अपलोड करता रहूँगा। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे या बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैंने कौन सा वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आशा है कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए आप बार बार मेरे इन वीडियो को देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से बने रहे, अपना प्यार बनाए रहें। धन्यवाद। नोट: यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। साथियों, समय कम होने के कारण मैं इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो कृपया उन कमियों को या बोलने में कोई गड़बड़ी हो जाती तो उसे नज़रअंदाज करें। धन्यवाद। तो साथियों, ईवीएम मशीन से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। आप इनको अपनाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, नंबर 1 पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि कोई बीयू यानी कि बैलेट यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट काम नहीं कर रहा है तो इस संबंध में इंजीनियर को सूचित करना चाहिए। यानी कि पहले हमने अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनसे संपर्क करना है, तब वे लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर क्या क्या करना है, इन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। जो दूसरा पॉइंट है कि मॉक पोल के दौरान यदि बीयू काम नहीं कर रहा है तो केवल बीयू को बदला जाएगा। समझ रहे हो? किसको बदला जाएगा? केवल बीयू को, यानी कि बैलेट यूनिट को ही बदला जाएगा। यदि मॉक पोल के दौरान, कब? मॉक पोल जब हो रहा होगा उस समय अगर बैलेट यूनिट काम नहीं करेगी तो बैलेट यूनिट को बदला जाएगा। और मॉक पोल के दौरान अगर सीयू काम नहीं कर रहा है तो केवल सीयू को ही बदला जाएगा। खराबी आने पर केवल कंट्रोल यूनिट को ही बदला जाएगा, दूसरी मशीन को नहीं बदला जाएगा। यदि मॉक पोल के दौरान वीवीपैट काम नहीं कर रहा है तो केवल वीवीपैट को ही बदला जाएगा। ये ध्यान दें। ये प्रोसेस कब होगी? ये होगी केवल मॉक पोल के दौरान। अभी वास्तविक मतदान की बात नहीं आई। जब मॉक पोल कर रहे हैं हम, उस समय पर्टिकुलर जो मशीन ख़राब होगी केवल उसी मशीन को हमने वहाँ पर चेंज करना है। मॉक पोल के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद CRC यानी कि क्लोज, रिजल्ट और क्लियर किया जाना चाहिए। और वीवीपैट मतपत्र पर्चियों के डिब्बे से सभी मतपत्रों को हटा देना चाहिए। अर्थात जो वीवीपैट के बॉक्स के अंदर जो पर्चियाँ गिरी होंगी, 57 पर्चियाँ, 50 जो मॉक पोल की और 7 जो डेमो वाली पर्चियाँ होती हैं, उन पर्चियों को हमें वहाँ से हटा देना है। उसके बाद उन पे क्या करना है वो प्रोसेस मैं आपको पहले अपने अन्य वीडियो में बता चुका हूँ कि उनके पीछे एक तो मॉक पोल का स्टाम्प लगेगा, मोहर लगेगी मॉक पोल वाली, दूसरी एरो क्रॉस मार्क रबर स्टाम्प लगेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। जो मशीन ख़राब होती है मॉक पोल के दौरान केवल उसी मशीन को चेंज करना है। अब बात आती है यहाँ पर छठे पॉइंट की कि वास्तविक मतदान के दौरान यदि बीयू या सीयू ठीक से काम नहीं करता है। देखो, सिर्फ 2 मशीनों की बात कर रहे हैं, बीयू और सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। यदि इन 2 में से कोई भी काम नहीं करता है तो पूर्ण सेट यानी कि बीयू प्लस सीयू प्लस वीवीपैट यानी कि तीनों मशीनों को बदलें। किसके काम ना करने पर? बीयू और सीयू के। दोनों में से अगर एक भी काम नहीं करता तो हमें पूरा सेट बदलना पड़ेगा। कब की बात है? ये है वास्तविक मतदान की बात है, ध्यान दीजिए। कब की? वास्तविक मतदान की। करें नोट। और फिर उसके बाद हमने नोटा से प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक वोट दे करके, एक वोट दे करके नए सेट पर मॉक पोल करना है। यानी कि अब हमें 50 वोट नहीं डालने हैं। अगर 8 उम्मीदवार हैं तो हमको सिर्फ 8 वोट ही देने हैं नोटा से, यानी कि सबको हमने एक वोट देने हैं। और मॉक पोल के सफलतापूर्वक पूरा होने पर वही CRC किया जाना है। और वीवीपैट की जो मत पत्र की जो दोबारा पर्चियाँ उनको दोबारा से डिब्बे से हमने निकालना है और उन मत पत्रों को हटा देना चाहिए। ये परिस्थिति है वास्तविक मतदान की, समझ गए। यदि वास्तविक मतदान में बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट कोई भी खराब होती है तो हमने कंप्लीट तीनों सेट को चेंज करना है, फिर दोबारा से मॉक पोल करना है। लेकिन इस बार हमने केवल एक पर्चियाँ ही, एक वोट ही देना मॉक पोल में।
फिर कह रहे सातों पॉइंट की वास्तविक मतदान के दौरान यदि वीवीपैट ठीक से काम नहीं करता तो केवल वीवीपैट को बदले। देखिए पहले था बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट BU CU खराब होता है, तब हमने तीनों को बदलना है। कब? वास्तविक मतदान के दौरान। लेकिन यदि वास्तविक मतदान के दौरान केवल वीवीपैट काम नहीं करता है तब सिर्फ केवल वीवीपैट को ही बदलना है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट प्रॉपर काम कर रही है, तो इसलिए हमने सिर्फ वीवीपैट को ही बदलना है। और यदि कंट्रोल यूनिट खराब होती है तो तीनों साइड बदलेंगे, बैलेट यूनिट खराब होती है तो तीनों साइड बदलेंगे। ठीक है। फिर जब हम वीवीपैट को बदल देंगे तो उसके बदले में जब दूसरा वीवीपैट लाएंगे तब यहाँ पर मॉक पोल नहीं किया जाता। केवल वीवीपैट को बदलने पर मॉक पोल की आवश्यकता नहीं होती है, ये ध्यान रखना आपने। समझ गए? तो ये जो 7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपने इन 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यदि ध्यान दिया तो आपके लिए बहुत ही आसान कार्य हो जाएगा। तो साथियों यही विशेष बातें हैं जो कि आपने ध्यान देनी है। और यदि आप ऐसा करते हैं, मॉक पोल के दौरान कोई भी मशीन खराब होती है तो हमने सिर्फ उसी मशीन को चेंज करना है। मॉक पोल के बाद वास्तविक मतदान के दौरान बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट में से एक भी कोई मशीन अगर ख़राब होती है तो हमें कंप्लीट पूरा सेट ही चेंज करना होगा। और यदि मॉक पोल के वास्तविक मतदान के दौरान बैलेट यूनिट काम कर रही है, कंट्रोल यूनिट काम कर रही है, लेकिन वीवीपैट से पर्चियाँ ड्रॉप नहीं हो रही है, पर्चियाँ काम नहीं कर रही है, तब हमने सिर्फ वीवीपैट को चेंज करना है और हमने मॉक पोल नहीं करना है। और यदि बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट ख़राब होती है तो हम पूरा सेट चेंज करेंगे और फिर मॉक पोल करेंगे, और उस मॉक पोल में हमने केवल एक ही वोट देने हैं। मॉक पोल के दौरान 8 उम्मीदवार है तो केवल 8 उम्मीदवार। तो आशा है कि आप भली भांति समझ गए होंगे कि आपने इन 7 बिंदुओं का यदि पालन करना है तो मशीन से संबंधित होने वाली परेशानियां आपकी जो है दूर हो जाएंगी। तो साथियों बने रहे मेरे साथ ऐसे। अभी भी हो सकता है कि मैं 2-4 वीडियो और डाल दूँ शाम तक। तो जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, तभी आपको वीडियो तुरंत मिलेंगे। क्योंकि अब मैं वीडियो अपलोड तो कर सकता हूँ लेकिन फिर उनको शेयर करने में बहुत टाइम जाया होता है, तो शायद उस समय मैं शेयर ना कर पाऊँ। तो आप बेल नोटिफिकेशन को जैसे ऑन कर देंगे, जो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों। आशा करता हूं कि आपका मतदान, आपकी चुनाव प्रक्रिया, आपकी ड्यूटी बड़े अच्छे से निभे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।